हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी वेक्टर कैलकुलस के न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। इस लेक्चर में हम इसके इंट्रो को जानेंगे कि ये इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें हम जानेंगे क्या, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट आखिर होता क्या है, और इसके ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, मतलब इसके सारे बेसिक्स को जानेंगे ताकि अगले लेक्चर्स में आपको इसके आगे के प्रूफ वगैरह समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो इसमें पहले हम कुछ टर्म को जानेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म हमारा हो गया कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आखिर ये क्या है, तो इन ज्योमेट्री कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज विच द कोऑर्डिनेट लाइंस और एनी मोशन विल बी अ कर्व्ड। यानी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट क्या है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, यानी ये कर्व होता है कुछ इस तरह से हमारे क्या 3D में, जैसे एक्स वाई जेड इसे हम बोल सकते हैं। तो वही बोलते हैं क्या, एक कर्व है। यानी ज्योमेट्री कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच द कोऑर्डिनेट लाइन जैसे हमारा इस तरह से होता है। ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमारा जो इसमें होता है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कुछ इस तरह से कर्व। ये देखिए कुछ ऐसा सिस्टम कर्व वाला जो लाइन होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखते हैं यहाँ क्या कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो द यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट यू वी डब्ल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बोल जा रहा है। द यूनिक सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट यू वी डब्ल्यू विच कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक एक्स वाई जेड, उसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। आर थीटा फाइव क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सिस्टम। और आर थीटा जेड को बोलते हैं क्या, सिलिंड्रिकल। आगे के लेक्चर में आपको सारा चीज़ बताया जाएगा कि स्फेरिकल सिलिंड्रिकल सारा क्या होता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सारा चीज़ बताया जाएगा। तो इसलिए परेशान न हो। हाँ देखिए हमारा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कुछ इस तरह से। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई सिस्टम, ये वाई कोऑर्डिनेट। इधर हमारा होता है ये जेड कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ जो हमारा ये दिया हुआ ये क्या है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में क्या मेरे बोल था ना, ये हो गया हमारा कर्व। ये कर्व होता है कुछ इस तरह से। तो नीचे जो होता है इसे यू कर्व, इसे वी कर्व बोलते हैं, ऐसे डब्ल्यू कर्व बोलते हैं। तो इस तरह से करने के बाद ये हमारा क्या सरफेस हो गया, इसे ही बोलते हैं कर्वीलिनियर सरफेस, कोऑर्डिनेट सरफेस इसे बोलते हैं। देखिए तो बेसिकली ये क्या है, जो यू कर्व के ऊपर वाला रहता है उसके अपोजिट साइड में क्या है, यू, तो इसे बोलते हैं यू नॉट सरफेस। ये वी के अपोजिट साइड में वी नॉट सरफेस, और डब्ल्यू के अपोजिट साइड में डब्ल्यू नॉट सरफेस। तो क्या है देखिए, हेयर यू इज इक्वल्स टू यू नॉट एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट आर लेवल सरफेसेस। क्या से बोलते हैं, लेवल सरफेसेस। एंड आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट सरफेसेस। मेरे बोल ऐसे क्या होता है, कोऑर्डिनेट सरफेसेस। ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेट सरफेसेस। चलिए नेक्स्ट टर्म को जानते हैं। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है आखिर, तो इफ द कोऑर्डिनेट सरफेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट एंड द कोऑर्डिनेट्स यू वी डब्ल्यू आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इट मींस देखिए जो यहाँ पे जो हमारा कर्व है कुछ इस तरह से, देखिए सब क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री में सारा। देखिए सारा जो कवर क्या है 90 डिग्री बनाया हुआ है, यहाँ बढ़िया देखिए सब क्या है 90 डिग्री। तो वही बोल जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट सरफेस जो है इंटरसेक्ट एट राइट एंगल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड द कोऑर्डिनेट जिसका कोऑर्डिनेट है हमारी, ये कोऑर्डिनेट क्या है, इससे कार्टेशियन में क्या होता है, ये एक्स है वाई है जेड है, तो ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। उसी प्रकार यहाँ यू वी डब्ल्यू इसे बोलते हैं क्या, कर्वीलिनियर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। बस यही सिंपल था। अब देखिए इसमें जानते हैं बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ ये आपको जानना होगा। ऐसे तो आप जानते होंगे पहले से ही, लेकिन इसमें हम इसके बेसिक्स जानते हैं फिर से। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इसमें हम फिलहाल अभी 2D को डिस्कस कर रहे थे। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट। यदि आप एक्स डिस्टेंस चलते हैं और यहाँ से वाई डिस्टेंस चलते हैं तो आपको पॉइंट पी मिलेगा एक्स वाई, ठीक है बेसिकली। और यहाँ पर ये क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि हमारा क्या होता है, ये आर होता है पूरा, ये डिस्टेंस पूरा आर हो गया, एंगल होता है थीटा। तो पॉइंट क्या हो गया, आर इज टू थीटा, ये पॉइंट पी हो गया। उसी प्रकार तो हम क्या बोलेंगे, यदि आपको कार्टेशियन टू पोलर जाना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट आपको कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला आता है, एक्स वाई से फॉर्मूला जाना है। तो एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स का वैल्यू आपको जाना है, क्या होता है एक्स के लिए आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वहीं वाई की वैल्यू जाना है, क्या होता है थीटा स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट हो गया है। अब देखिए पोलर टू कार्टेशियन देखते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया आर और थीटा के फॉर्म में, आपको कार्टेशियन यानी आर और थीटा को आपको क्या कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करता है, कोस थीटा क्या होता है एक्स बाई आर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा आर कोस थीटा। देखिए एक्स की जगह आर कोस थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा क्या होता है वाई अपॉन आर, यहाँ देखिए साइन थीटा।
साइन थीटा देखिए आर होता है, ये थीटा होता है, नीचे का टर्म हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, पी हो गई है, बी हो गई, तो वाई अपन एक्स, तो वाई अपन आर, मतलब ये क्या है, वाई अपन आर हमारा क्या होता है बेसिकली साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वाई हो गया या आर हो गया, वाई अपन आर, आर की वैल्यू क्या है, आर की जगह हम क्या लिखते हैं, तो आर की वैल्यू हमारा बेसिकली यहाँ आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर साइन थीटा, यदि वाई की वैल्यू वाई को निकालना है तो आर साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, इसी प्रकार एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा। ये हमारा हो गया पोलर टू कार्टेशियन। तो ऑब्जर्वेशन थोड़ा देख लेते हैं। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया कि यदि कार्टेशियन टू पोलर जाना है तो उसके लिए क्या होता है, ये हमारा हो गया फॉर्म। यदि आपको पोलर टू कार्टेशियन जाना है तो कुछ इस तरह से, यानी आर थीटा का होगा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये हमारा हो गया है। तो गिवन क्या है, एक्स वाई, गिवन क्या है आर थीटा, यानी आर हो गया फंक्शन ऑफ दी एक्स वाई, थीटा क्या है फंक्शन ऑफ दी एक्स वाई, यहाँ पे क्या आर थीटा, तो एक्स इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा, वाई द फंक्शन ऑफ आर थीटा। बस बेसिकली यही था। सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकता है कि आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, थीटा क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। इफ आर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल क्या होता है, बेसिकली कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल यानी जो ये कर्व है वो हमारा क्या कंटिन्यूअस ही है, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। डिफरेंशियल यानी क्या, डिफरेंशियल यानी कहीं पे कुछ इस तरह का क्या है नोकीला इस टाइप का आपको कर्व नहीं मिलेगा, बेसिकली कर्व स्मूथ इस तरह से रहेगा। समझ में आ गया, तो होगी डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस यानी जब हमारा कर्व होगा ब्रेक नहीं होना चाहिए, वही बोला जा रहा है। थर्ड क्या है, इफ आर इज द कांस्टेंट वी विल गेट अ कर्व कॉल्ड थीटा कर्व एंड इट इज सर्कल। यदि हमारा आर जो है वो क्या है कांस्टेंट, देखिए ये आर जो ये आर क्या कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, ये मान लीजिए ये मान 2 सेंटीमीटर आर, तो इस तरह से अगर देखते हैं तो क्या हमें सर्कल मिल जाएगा कांस्टेंट। तो ठीक है, वही बोला जा रहा है थीटा इज कांस्टेंट, तो हमें क्या मिलेगा, आर कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा यदि थीटा कांस्टेंट होगा। तो उसमें कहते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट इन 3D डायग्राम में देखते हैं यूवी डब्ल्यू। तो इस तरह से क्या ये पहले हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चलेगा, फिर वाई, फिर ये जेड हो गया। तो वही बोल जा रहा है ये पी हमारा क्या है यूवी डब्ल्यू है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, यू हो द क्या फाइबर क्या सब क्या भी देखें फंक्शन, तो इस तरह ये फंक्शन है, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये फाई 2 है, ये फाई 3 है। तो आपको देखिए ये तो मतलब फर्स्ट टॉपिक हो गया है। सेकंड क्या यूवी डब्ल्यू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, उसी प्रकार अभी हमने ऊपर क्या देखा फंक्शन करके देखा, ये सारा टॉपिक मतलब सेम टू सेम इसी तरह हम देख रहे हैं किसमें, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कर्व में। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में। ठीक क्या है, फॉर ईच पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देयर विल बी एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जो प्रत्येक पॉइंट होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देयर विल बी एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल जा रहा है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सरफेसेस एंड कोऑर्डिनेट कर्व्स ऑफ द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। देखिए उसमें क्या है बेसिकली, देखिए हमारा ये तो मैंने बता दिया किस तरह से हुआ, ये हमारा हो गया क्या यू नीचे का यू कर्व, वी कर्व, ये डब्ल्यू कर्व, इसका अपोजिट का होगा यू नोट सरफेस लेवल सरफेस, वी का अपोजिट वी नोट, डब्ल्यू का डब्ल्यू नोट होगा। बेसिकली ये इस तरह से हमारा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम कोऑर्डिनेट पूरा बन गया है। पी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देखिए पी क्या है एक्स वाई जेड है, यहाँ दे दिया गया है। बी एनी पॉइंट ऑफ द रीजन आर, ऑफ द रीजन आर का लेट यू वी डब्ल्यू आर 3 कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, यू वी डब्ल्यू का डिफरेंशिएबल है स्केलर फंक्शन, फाई 1 फाई 2 फाई 3 स्केलर फंक्शन है, तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, यू इज इक्वल टू यू नोट कॉन्स्टेंट है, एंड वी एंड डब्ल्यू आर को अलाउ टू वेरी इंटरसेक्शन ऑफ द 2 पॉइंट डब्ल्यू और डब्ल्यू नोट, यू नोट इज ए वी कर्व। ठीक है, बेसिकली u इज इक्वल टू यू नोट है द कांस्टेंट एंड v एंड w आर अलाउ टू वेरी इंटरसेक्शन, यानी u यदि यू नोट को हम कांस्टेंट रखते हैं तो ये क्या है, ये अलाउ करते हैं वेरी करने इंटरसेक्शन के लिए, बेसिकली बोल जा रहा है। तो देखिए सेकंड वर्ड बोला क्या है, लेट u w be curvilinear coordinate of a point x y z in a space, तो हाउ इफ वी अलाउ वन आउट ऑफ u v w to be constant and other two or take any value, their path traces by u v w will be called coordinate surfaces। बेसिकली इसमें हम क्या बोल सकते हैं, यू हमारा कांस्टेंट है, जब हमारा कर्व यू क्या है कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं वी डब्ल्यू हमारा वेरिएबल है, यानी वी डब्ल्यू को हम किस तरह से भी ले जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम बोलेंगे वी कर्व हमारा कौन सा है, वी कर्व, देखिए यू कर्व नीचे का होता है, ये वी कर्व हो गया, ये डब्ल्यू कर्व हो गया। वी कर्व यदि हमारा क्या कांस्टेंट है तो ये हमारा कर्व वेरिएबल है। उसी प्रकार यदि हमारा डब्ल्यू कर्व कांस्टेंट है, डब्ल्यू टर्म क्या है हमारा कांस्टेंट है, डब्ल्यू कांस्टेंट है, तो यू हमारा क्या है वेरिएबल हो जाएगा। वही बहुत जा रहा है कोऑर्डिनेट सरफेसेस में। नेक्स्ट देखते क्या है कोऑर्डिनेट कर्व्स। अब कोऑर्डिनेट कर्व क्या है, हमने भी सरफेस समझा क्या होता है
कि हम यदि हम एक को कांस्टेंट रखते हैं तो ये बाकी जो बचता है वेरिएबल्स उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सरफेसेस। v को कांस्टेंट रखते हैं तो u v w बचता है तो क्या कोऑर्डिनेट सरफेसेस। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो यदि हम u दो टर्म को यदि कांस्टेंट यानी u और v को कांस्टेंट रखते हैं तो w हमारा क्या वेरिएबल, तो ये क्या आ जाएगा, w इज द कर्व। u w को कांस्टेंट रखते हैं तो v वेरिएबल, तो v हमारा कर्व हो जाएगा। v w कांस्टेंट रखते हैं तो u हमारा वेरिएबल, तो u हमारा क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। यह हो गया कोऑर्डिनेट कर्व का टॉपिक। अब नेक्स्ट देखते क्या, it is not necessary that coordinate curves or surfaces are mutually perpendicular। ये नोट पॉइंट याद रख ले कि कोऑर्डिनेट सरफेसेस और कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट कर्व्स और सरफेसेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कोऑर्डिनेट सरफेसेस एंड कोऑर्डिनेट कर्व्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जानते हैं ये क्या होता है, तो एक्स वाई जेड हो गया। यदि एक्स कांस्टेंट रखते हैं तो वाई जेड वेरिएबल, तो क्या होगा, वाई जेड प्लेन। वाई कांस्टेंट तो एक्स जेड वेरिएबल, तो एक्स जेड प्लेन। उसी प्रकार जेड कांस्टेंट तो एक्स वाई वेरिएबल, तो एक्स वाई प्लेन। अभी हमने इसे ऊपर देखा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट में, उसी प्रकार यहाँ भी है। यदि दो को कांस्टेंट रखते हैं जेड बचता है तो क्या अलोंग दी जेड एक्सिस बोल सकते हैं। वाई जेड कांस्टेंट है तो एक्स वेरिएबल, तो अलोंग दी एक्स एक्सिस। एक्स जेड कांस्टेंट है तो वाई वेरिएबल, तो वाई के एक्सिस। तो देयर आर क्या परपेंडिकुलर, लेकिन ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए इस नतीजे में हम क्या पहुंचे यहाँ पे, तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का बेसिक जो डिफिनेशन हमारा होगा कि इफ द कोऑर्डिनेट सरफेस थ्रू एवरी पॉइंट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, यानी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। तो ये हमारा सिस्टम जो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस के अलग, ये वाई एक्सिस के अलग, ये हमारा जेड एक्सिस के अलग। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ऑर्थोगोनल कर्व किस तरह से वेरी करता है, तो इसे हमने समझ लिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लेक्चर में हमने जाना है कि बेसिक ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है, बेसिक आइडिया हम ले लिया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज जानेंगे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, यानी कंडीशन क्या है ऑर्थोगोनल होने के लिए, इसे जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।